नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस क्लास की। क्लास नंबर 41 है दोस्तों, और इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं। कुछ प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम पर कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को कंबाइंड किया गया है। यानी ये जो क्लास होने वाली है ये गोल्डन वीडियो होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम को आपके परीक्षा को फतेह करना है और ईवीएस में 25 प्लस का स्कोर करना है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सेशन का, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, फ्रियाल जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, या कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। साथियों, कंटूर कृषि भूमि अपर्दन जो यह हमारा सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जो कंटूर कृषि विधि होती है वह भूमि अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। कंटूर कृषि विधि में क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है जो मृदा अपरदन को रोकती है। तो किसके लिए? क्यारियाँ बनाकर जो खेती की जाती है उसे कंटूर कृषि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, या उपरोक्त सभी करते हैं। तो बाढ़ में या भारत में बाढ़ संबंधी जो चेतावनी जारी करता है वह केंद्रीय जल आयोग भी करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी करता है, जल संसाधन विभाग भी करता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा के जैसे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। डेट्रायड संबंधी है मोटर वाहन उद्योग से, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और भारत के सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो गुजरात नंबर 1, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का वेस्टर्न अहमदाबाद कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। और पूर्व का भी क्या किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा और प्रयागराज आदि शहरों पर है। सिलिकॉन घाटी जो है या सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर पर स्थित है। भारत की सिलिकॉन घाटी जो है सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? भारत में बेंगलुरु पर स्थित है। जूट उत्पादक राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल और असम। चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कहवा उत्पादक में प्रथम राज्य आपका कर्नाटक है। और रबड़ उत्पादक राज्य सभी को पता है, हम केरल राज्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय को, कपास को, जूट को, रबड़ को। तो सभी लोग जानते हैं स्वर्णिम रेशा किसको कहा जाता है साथियों? कपास को कहा जाता है, ना कि जूट को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं दिया गया है? समझिएगा ध्यानपूर्वक, फीडबैक भी कीजिएगा। जूट रेशमी वस्त्र, गन्ना चीनी, अभ्रक विद्युत उपकरण और कपास सूती वस्त्र। देखिए, जूट जो है रेशमी वस्त्र नहीं कहलाता है। कपास रेशमी की बात कर रहे हैं, ये जूट की बात कर रहे हैं। तो जूट क्या कहलाता है? जूट रेशमी वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है, इसलिए हमारा पहला युग्म ठीक नहीं दिया गया है। क्योंकि रेशम रेशमी कीट की लार्वा द्वारा लार ग्रंथियों से यह आपका रेशम बनता है। रेशमी कीट के लार्वा की लार के द्वारा बनता है। परीक्षा जैसे जान लेते हैं, पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है? बकरी से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से होती है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अब उत्तर प्रदेश बन गया है। पहले मध्य प्रदेश था, पहले महाराष्ट्र था। सर्वाधिक उत्पादक में तो उत्तर प्रदेश ही पहले से ही था, लेकिन सर्वाधिक चीनी कारखाने, जी हाँ, सर्वाधिक चीनी खाने पहले कारखाने जो है महाराष्ट्र राज्य नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश फिर से नंबर 1 पर आ गया है। सर्वाधिक चीनी गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है।
रेशम का कर्नाटक में और ऊन का भी कर्नाटक में। लेकिन सर्वाधिक चीनी कारखाने पहले महाराष्ट्र राज्य पर थे, लेकिन अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश फिर से नंबर 1 बन चुका है। और भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1962, 74, 83, 89 पर। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना कमेंट, अपना फीडबैक बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना, जायसवाल सर सभी का अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना की जब भी बात की जाती है 1974, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कहाँ पर, कहाँ और कब? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, 1974। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का। तो सभी लोग जानते हैं बिहार के निवासियों का जो मुख्य भोजन कहलाता है वह साथियों चावल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा जो है चावल उत्पादन की उपयुक्त जलवायु है, ज़्यादा यहाँ पाई जाती है और चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से है? तो जल मंदिर का संबंध दोस्तों यहाँ पर आपकी जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित इसलिए है क्योंकि यह मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी में तालाब के बीच स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर मार्बल के पत्थरों से किया गया है। 8वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई? भोपाल, इंदौर, सतना, पन्ना। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई की स्थापना की गई है? वह साथियों इंदौर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर को, 3 दिसंबर को या 3 मार्च को बनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस की जब भी बात की जाती है आप सभी को पता होगा हम बात कर रहे हैं कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। लोगों को विकलांगता या हैंडीकैप्ड के विषय में जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा होता है? ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर या रेयान होता है? तो सभी जानते होंगे ग्रीष्म ऋतु हेतु गर्मी के दिनों के लिए, तो गर्मी के दिनों के लिए जो सर्वोत्तम वस्त्र होना चाहिए वह कौन सा होना चाहिए? सभी लोग बताइए। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन से किस प्रकार के कपड़े होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में तो सर्वोत्तम वस्त्र जो होते हैं वह सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं। वे ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित करते हैं और अधिक गर्मी नहीं लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम सूती वस्त्र होता है और सूती वस्त्र निर्माण किससे होता है? कपास से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से सूती वस्त्र नहीं दिया गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सूती वस्त्र का ऑप्शन होना चाहिए था। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन करना, बेकरी करना, मुर्गी पालन या कृषि हो जाएगा? तो प्रदेश के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कहलाता है, भारत ही हमारा कृषि प्रधान सभी लोग जानते हैं और प्रदेश का जो मुख्य व्यवसाय है वह कहलाएगा कृषि। क्षेत्र के साथ साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। यहाँ के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है। सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार मुख्य फसलें हैं यहाँ की। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना है? यहाँ पे राजस्थान की जगह मध्य प्रदेश कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो है किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना है? इंदौर, दतिया। कारखाना नहीं है, सॉरी, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? इंदौर, दतिया, भोपाल या उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न ही गलत दे दिया गया है। प्रश्न ही यहाँ पे गलत क्यों दिया गया है? या क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो है शक्कर बनाने का कारखाना है, ये नहीं वाला नहीं होना चाहिए।
तब फिर ये ऑप्शंस हमारे सही हैं कि इंदौर, दतिया, भोपाल, इन सभी में जो है मध्य प्रदेश में शक्कर बनाने के कारखाने हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाना चाहिए। इंदौर में जो है बरलाई चीनी मिल है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। भोपाल में चीनी मिल सीहोर ज़िले में स्थित है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और दतिया चीनी मिल मध्य प्रदेश के सबसे हाल की चीनी मिल है जो फ़िलहाल अभी की है, इसे 2017 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 20 में से आपका फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, आप शिक्षक बंधुओं का स्कोर क्या है। तो ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें किससे शिकायत करनी चाहिए, तो उपभोक्ता संरक्षण मंच से शिकायत करनी चाहिए। अगला है बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है और सिलेक्शन वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार जो है मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक कमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों में ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन अवसर का उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? यह पिछले बार पूछा गया प्रश्न था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। तो स्वाभाविक बात है हम भारत की बात करेंगे। और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। एनसीईआरटी के बुक का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। और अतः नलकूपों की संख्या भारत में भी अधिक है और सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, इसलिए इनकी संख्या भारत में अधिक है। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? पन्ना को, उमरिया को, शहडोल को या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की जब भी झीलों नगरी की बात करें तो एक ही नाम आता है, वह है आपका भोपाल। लेकिन यहाँ पे भोपाल ऑप्शन नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ जो है किसने बनाया? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराज जयसिंह। देखिए महाराणा नाम तो सभी को पता है, लेकिन महाराणा कौन है? तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा की बात करेंगे। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा के सुलान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 ईस्वी अपनी विजय के स्मृत चिन्ह के रूप में बनवाया था। इसके बहिर्भाग में धार्मिक शिलालेख व नक्काशी का कार्य अति सुंदर व दर्शनीय है। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं। इस टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास को कंप्लीट करते हैं, जो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। साथियों, एटीएम की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। एक समय ट्रेंड पर यह प्रश्न था कि एटीएम का पूरा रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मशीन या ऑडिट टेलर मशीन। तो सभी लोग जानते हैं ट्रांसफ़र की नहीं बात होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बात होती है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन यह बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण करने की एक सुविधा है, जिसके द्वारा बिना पासबुक के कहीं भी कभी भी नकदी जो है आप लोग निकाल सकते हैं, पैसा का प्रयोग कर सकते हैं। काश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन, अंगरखी या आपका बुगतारी कहलाता है या अचकन कहलाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो काश्मीरी चोंगा जो होता है वह क्या कहलाता है या किसे कहा जाता है? तो काश्मीरी जो चोंगा होता है वह फिरन कहलाता है। फिरन क्या है समझ लेते हैं। देखिए काश्मीरी चोंगा घुटनों तक पहना जाने वाला एक लंबा कुर्ता होता है जो कढ़ाई युक्त होता है, इसे फिरन भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ज्योतिया राजे सिंधिया, शिवराज सिंह, इंदर सिंह परमार या अश्विनी कुमार चौबे जी। और ये हम क्वेश्चन आपके लिए मॉक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ टॉप 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है, प्रत्येक शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सभी का सपना है सिलेक्शन पाना। और सिलेक्शन वहाँ पे
यहाँ पर साथियों 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि प्रत्येक क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे या यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर करें। बाकी क्लासेज आपकी चल ही रही, चाहे मैथ्स की बात करें, जल्दी ही प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। हिंदी का आपका पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और ईवीएस बाल विकास की ऑलरेडी चल रही हैं, जल्दी संस्कृत का भी आप स्टार्ट कर देंगे। तो सारे यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट जल्दी करना है, रिवीजन करना है और तैयारी इस बार एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन फतेह पाना है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।